दिल्ली के जहांगीरपुरी तशद्दुद के बाद गैरकानूनी तजावुजात पर बिल्डोजर चलाए जाने पर सियासी घमासान हो रहा है। बिल्डोजर कार्रवाई की मुखालफत में जहां अपोजिशन जमातें बीजेपी को निशाना बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी की दो बड़ी यूनिवर्सिटियां जेएनयू और जामिया मिलिया आज एहतजाज होने जा रही है। ऐसा ने जहांगीरपुरी में बिल्डोजर चलाने के खिलाफ आज दोपहर 2 बजे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में मुजाहिरा करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तलबा विंग एनएसयूआई ने रात 9:30 बजे मुजाहिरा करने का ऐलान किया है। जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। अर्जी गुजार के वकील की दलील, एक मखसूस कमेटी को बनाया जा रहा है निशाना, दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपनी समाअत जारी रखे हुए है। अर्जी गुजार के वकील की दलील, एक मखसूस कम्युनिटी को बनाया जा रहा है निशाना, दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील, अर्जी गुजार के वकील ने अपनी दलील पेश करी और एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। वकील के दलील का इस तरह से सामने उनका पहला पेशा ये आया है कि उन्होंने कहा है कि एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्डोजर सियासत और कई रियासतों में हुए फसादात को लेकर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। शशि थरूर ने कहा है कि हुकूमत का काम मुल्क कौम की तामीर और तरक्की करना होता है, न कि उससे मिसमार करना। जहांगीरपुरी मामले पर बोलते हुए शशि थरूर ने कहा है कि अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद 2 घंटे तक इन्हदामी कार्रवाई जारी रही। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की इस कार्रवाई से हुकूमत ने कई शहरियों का यकीन खो दिया है। शशि थरूर ने कहा है कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की एक इमेज खराब हो रही है। हमारी पहचान एक सेक्युलर मुल्क के तौर पर है, पर अब हमने अपनी पहचान खो दी है। No, the impact is certainly very damaging. Already India's image is going downhill around the world. I'm sorry to say that everything that I hear from my friends abroad of various faiths is deeply negative. We are being identified with minority persecution and with Islamophobia. And we are a country that at one point used to be respected and honored across the world and in the Muslim world for our democracy and our respect for all our citizens and the diversity we upheld. Today we are seeing India being reduced to something that honestly no Indian can be proud of, being seen this way around the world.